आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकें। और ये हमारी वूकॉमर्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। हम आगे और भी वीडियो लाएंगे कैसे आप वूकॉमर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकें। तो हमारा ये पहला वीडियो कवर करेगा कि कैसे आप वूकॉमर्स प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप एक बेसिक सेटअप तैयार कर सकते हैं वूकॉमर्स का। तो अगर आप भी वूकॉमर्स सीखना चाहते हैं या अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एन इंडियन ब्लॉगर, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने में मदद कर सकती हैं। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप वूकॉमर्स को सेटअप कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में और यहां हम अपना वूकॉमर्स सेटअप करेंगे। और आपने अगर डोमेन या होस्टिंग बुक नहीं किया है तो कौन सा होस्टिंग लेना है, कौन सा नहीं लेना है, डोमेन कहाँ बुक करना है, वो सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजट के अनुसार आप कोई भी होस्टिंग कंपनी ले सकते हैं। फिर भी अगर आप कोई मेरे प्रेफर्ड बजट होस्टिंग या प्रीमियम होस्टिंग परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं उसको दिखाकर या समझाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप चाहें तो उन लिंक्स को यूज़ करके परचेज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ आपके ऑलरेडी होस्टिंग परचेज़ कर ली है तो वर्डप्रेस सेटअप ऑलरेडी आपका हुआ होगा। और इन केस अगर आप ये वीडियो सिर्फ वूकॉमर्स को सीखने के लिए देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें और वीडियो के साथ साथ खुद भी देख सकें कि कैसे ये इंस्टॉल होता है या सेटअप होता है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ्री होस्टिंग का लिंक भी डालूंगा जहां पर आप 6-7 दिन के लिए आराम से वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री सेटअप होता है। तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड यूज़र को 6 दिन तक वर्डप्रेस होस्टिंग फ्री मिलती है। तो आपको ना कोई कार्ड पे करना है ना कुछ पेमेंट डिटेल डालनी है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप वहां जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है और इस ट्यूटोरियल को या और भी किसी ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए उस होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में। तो हमारा वर्डप्रेस सेटअप ऑलरेडी हो गया है। अभी हम चलते हैं प्लगइन सेक्शन में। यहाँ पर हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अभी कौन सी थीम यूज़ हो रही है और कैसी वेबसाइट दिखने वाली है, कैसा वूकॉमर्स दिखेगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हमें पहला काम ये है कि हमें वूकॉमर्स को इंस्टॉल करना है और ये कैसे इंस्टॉल होता है, क्या इंस्टॉलेशन विज़ार्ड होता है, उस पर फोकस करना है। तो अभी हम यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाते हैं और ऐड न्यू प्लगइन्स में सर्च करते हैं वूकॉमर्स और ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है वूकॉमर्स का। ऑलरेडी 5 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, तो डेफिनेटली अच्छा प्लगइन है। तो इसको हम करते हैं इंस्टॉल। ऑलराइट, सो अभी ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इसको करना है एक्टिवेट। तो एक्टिवेट पर करते हैं क्लिक और जैसे ही आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे ये वूकॉमर्स का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड शुरू हो जाएगा। वैसे ये सारी सेटिंग्स आप वूकॉमर्स के बैकएंड पे जाके भी कर सकते हैं, बट अभी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अभी हम आ गए हैं वेलकम वूकॉमर्स की स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है एड्रेस लाइन 1, यानी कि आपकी ई कॉमर्स स्टोर का जो भी आप फिजिकल एड्रेस देना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आपका अगर GST रजिस्टर्ड है तो आप वो एड्रेस यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी एड्रेस चलेगा। इसमें कोई मैंडेटरी या कोई लॉ वाली चीज़ नहीं आती है। तो अभी हमने ये बेसिक शॉप डिटेल्स यहाँ एंटर कर दी हैं। आपका जो भी शॉप डिटेल है उस हिसाब से आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। और आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट, तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ये बना रहे हैं तो उनसे ये एड्रेस आप लेकर यहाँ फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, इसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमसे ये पूछ रहा है बिल्ड अ बेटर वूकॉमर्स, तो आपके स्टोर की कुछ बेसिक जानकारी या ये थोड़ा ट्रैकिंग स्टफ़ करता है वूकॉमर्स का ताकि ये बेहतर सिस्टम बना पाएँ। तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि मैं अपने स्टोर की कोई भी जानकारी वूकॉमर्स के साथ शेयर करूँ।
आई वुड सेलेक्ट के नो थैंक्स, मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इन विच इंडस्ट्री डज स्टोर ऑपरेट्स, तो आपका स्टोर किस बारे में है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फैशन स्टोर बना रहे हैं तो हम फैशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी कैटेगरी आप चूज़ करें उससे कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है, तो आप अदर्स को सिलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ से करते हैं कंटिन्यू, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि क्या आप फिज़िकल प्रोडक्ट सेल करेंगे या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर आप ई बुक्स या कुछ असाइनमेंट्स या कुछ ऐसे PDF सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ डाउनलोड्स पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल ई-कॉमर्स हम फिज़िकल प्रोडक्ट्स ही सेल करेंगे और उनको शिप भी करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर फिज़िकल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट रखेंगे। और यहाँ कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स आते हैं वूकॉमर्स के, तो जिनको हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल कंटिन्यू पर करते हैं क्लिक। उसके बाद हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, सिंपल स्टफ़ है, आप 1 से 10 तक सिलेक्ट करके 1000 से ऊपर भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने वाला है। तो हम 11 से 100 को सिलेक्ट कर लेते हैं। करेंटली सेलिंग एनीवेयर, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ। अगेन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर्स टू साइट, तो यहाँ पे ये कुछ जेट पैक और कुछ अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करता है, इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप इन सब को अनचेक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद पूछता है कि कौन सी थीम आपको यूज़ करनी है, आप पेड थीम परचेज़ करना चाहते हैं, फ्री थीम, या आपकी जो भी थीम आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम जो थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसी को यूज़ करेंगे, बाद में हम वैसे भी थीम को अपडेट करने वाले हैं। तो फ़िलहाल कंटिन्यू विद माय करंट एक्टिव थीम। तो ये हमारा बेसिक वूकॉमर्स का सेटअप हो गया है, और इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। एक बेसिक टूर, तो इसको आप कर सकते हैं बंद, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड माय प्रोडक्ट, सेटअप पेमेंट, सेटअप टैक्स, और ये सारी चीज़ें हमको सेटअप करनी होंगी अपना वूकॉमर्स फाइनल स्टोर तैयार करने के लिए। तो प्रोडक्ट्स कैसे ऐड होंगे ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, और पेमेंट्स, टैक्स, ये सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में, ताकि एक वीडियो में ओवरबर्डन नहीं हो जाए। अभी हम यहाँ सेटिंग्स में चलते हैं, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो जब आप यहाँ सेटिंग्स पर जाते हैं उसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिलता है जनरल सेटिंग्स का, जहाँ आप वही डिटेल देख सकते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉलेशन विज़ार्ड में ऐड की थी। जनरल ऑप्शन, सेलिंग लोकेशंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलिंग टू ऑल कंट्रीज़ अभी सिलेक्ट हुआ है। अगर आप अपने प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ और उसके बाद इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद शिपिंग लोकेशन, कि आप शिप कहाँ पर कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। तो अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हैं और सिर्फ इंडिया में ही शिप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ ओनली, और यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका स्टोर इंडिया में है और आप इंडिया और कहीं बाहर भी शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स को भी ऐड कर सकता हूँ, और इनके लिए शिपिंग रूल्स हम आगे बनाएंगे। तो आप जितनी भी कंट्रीज़ को शिप करना चाहते हैं इंडियन स्टोर से वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको रखते हैं इंडिया पर, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन हमारा होगा शॉप बेस एड्रेस, यानी कि जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा वही कस्टमर का बेस लोकेशन माना जाएगा। एनेबल टैक्सेस, तो हम टैक्सेस को करते हैं एनेबल, क्योंकि हमें GST ऐड करना होगा अपने इनवॉइसेस और चेकआउट प्रोसेस में। एनेबल कूपन्स, तो अगर आप अपने वूकॉमर्स स्टोर पर या ई-कॉमर्स स्टोर पर कूपन कोड देना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। और कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंशली, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि मल्टीपल कूपन ऐड्स किए जा सकते हैं स्टोर पर और उनका अलग अलग डिस्काउंट चेक होगा। तो ये नॉर्मली कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं करना चाहेगा, तो इसको हम अनचेक रखेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है करेंसी, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर इंडियन रुपी सिलेक्ट करेंगे और करेंसी पोजीशन रहेगी लेफ़्ट। 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर, नंबर ऑफ़ डेसिमल्स एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम करते हैं सेव चेंजेस और नेक्स्ट टैब पर चलते हैं प्रोडक्ट्स, और यहाँ पहला ऑप्शन है शॉप पेज जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है शॉप पर। तो अगर आप एक डेडिकेटेड पेज देना चाहते हैं जहां आपके सारे प्रोडक्ट या कैटेगरीज लिस्टेड होंगे तो आप उसके लिए ये यूजेबल है, अदरवाइज़ इसकी ऐसी कोई नीड नहीं होती है। बट
सिलेक्टेड है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पेज बना हुआ है, तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, यहाँ पर इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन है, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए। और रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, तो इसको हमेशा अनचेक रखिए, अदरवाइज़ आपके जो विजिटर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे वो हमें बार बार रीडायरेक्ट होता रहेगा कार्ट पे। तो फिलहाल इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन को ऑन रखते हैं, और ताकि बार बार हमको कार्ट पे रीडायरेक्ट ना होना पड़े। उसके नीचे आता है प्लेस होल्डर इमेजेस, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। मेजरमेंट यूनिट केजी, डायमेंशन यूनिट सेंटीमीटर, ये एज इट इज़ रहेगा। इनेबल रिव्यूज़, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे या शॉप पर रिव्यूज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन है शो वेरीफाइड ओनर लेबल, कि जब भी कोई वेरीफाइड ओनर यानी कि जिसने प्रोडक्ट परचेज़ किया है और अगर वो रिव्यू लिख रहा है तो एक बैज लगा आएगा उसके रिव्यू के साथ, जैसा आपने नॉर्मल अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर भी देखा होगा। जब भी कोई वेरीफाइड कस्टमर रिव्यू डालता है तो वहाँ नीचे लिखा आता है या फिर एक बैज बना हुआ आता है कि वेरीफाइड बायर या वेरीफाइड ओनर ऐसे करके। उसके नीचे प्रोडक्ट रेटिंग्स आता है, तो आप स्टार रेटिंग्स भी दे सकते हैं। तो आपको अगर ऑन रखना है तो इसको आप यहाँ से ऑन रख सकते हैं। उसके बाद हम सेव चेंजेस पर करेंगे क्लिक। तो हमारी प्रोडक्ट्स की जनरल टैब के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स में ही दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेंट्री का। तो यहाँ इन्वेंट्री पर जाने के बाद हमें पहला ऑप्शन मिलता है मैनेज स्टॉक, कि अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट खुद करना चाहते हैं तो वो उसकी सेटिंग्स यहाँ पर मिलेंगी। होल्ड स्टॉक मिनट्स, यानी कि आपका जो भी स्टॉक होगा अनपेड ऑर्डर्स का वो 60 मिनट्स तक रहेगा, उसके बाद इन्वेंट्री वापस अपडेट हो जाएगी, ये मानते हुए कि सेल नहीं हुई है तो इन्वेंट्री वापस अपडेट कर देगा। और इसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है एनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आपके स्टॉक का इन्वेंट्री काउंट लो हो रहा है, आपका कोई भी सामान ऐसा है जिसकी इन्वेंट्री कम होती जा रही है, तो यहाँ वो कम होते ही आपको एज एन एडमिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री लो हो गई है। और दूसरा एनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, यानी कि जब वो प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो इन्वेंट्री हो जाएगी, तब आपको एक और नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ये नोटिफिकेशन किस ईमेल आईडी पे जाएगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर का जो एडमिन होगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ होता है। लो स्टॉक थ्रेशहोल्ड, यानी कि ये लो स्टॉक वाला नोटिफिकेशन कब जाएगा, जब इन्वेंट्री 2 से नीचे हो जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशहोल्ड 0, यानी कि अगर 0 हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशहोल्ड जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम कैटलॉग। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स जो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं उसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं अपने स्टोर से तो वो यहाँ से हो सकता है। रेकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि फिर वो थोड़ा SEO और उन सब पे इफेक्ट डालता है, तो उसको आप स्टोर पर रहने दीजिए, यहाँ से हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब चेंजेस करने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगी, जो हम कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम फिजिकल प्रोडक्ट्स में डील करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है टैक्स और GST को अपने स्टोर पर कैसे ऐड करना है या कैसे आप अपने स्टोर पर GST कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना लिया है, उसको भी हम इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो वो वीडियो आई बटन में जाके देख सकते हैं या उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो GST कैसे ऐड करना है अलग अलग स्टेट्स के लिए, उसका पूरा कवरेज ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद आता है शिपिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये इसमें कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद आता है पेमेंट्स, अलग अलग पेमेंट गेटवेज कैसे सेटअप करने हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, तो ये डेफिनेटली ऑन कीजिएगा, अदरवाइज़ कार्ट अबंडेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन स्टोर्स पर जो फोर्स करते हैं अपने विजिटर्स को कि आप पहले अकाउंट रजिस्टर करो उसके बाद चेकआउट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके कस्टमर या आपके विजिटर जो भी आपके स्टोर पर आ रहे हैं उनको बिना रजिस्टर करे भी चेकआउट प्रोसेस को पूरा करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ या चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसीज़ ये सब आप यहाँ डाल सकते हैं, आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ईमेल टैब पर हमें न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल ऑर्डर, जितने भी ईमेल टेम्पलेट्स हैं आपके वूकॉमर्स स्टोर के, वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनको आप मैनेज कर सकते हैं। आपको नया टेम्पलेट बनाना है, उसको एडिट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेशंस,
तो यहाँ पर माइंड मैक्स लाइसेंस की डेटाबेस पाथ ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अगला आता है एडवांस। उसके बाद यहाँ पर होता है कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, तो इनको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस, आपके स्टोर की टर्म्स एंड कंडीशंस का आपने जो पेज बनाया होगा उसको आप यहाँ लिंक कर सकते हैं। आपके स्टोर पर HTTPS अगर है तो आपको यहाँ इसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली HTTPS रिक्वेस्ट ही जाती है। और ये बाकी कुछ एडवांस डिटेल्स हैं, इनको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल हम यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और हमारा सेटिंग्स पूरी हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप वूकॉमर्स को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं। और ये हमारा पहला वीडियो था हमारी वूकॉमर्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में। पूरी सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक हम ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और वूकॉमर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है वर्डप्रेस पर, वो उसकी पूरी जानकारी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वूकॉमर्स या ई कॉमर्स से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में डालते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं जल्दी से जल्दी। और अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट होगी तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पूरा करने का। और वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े बाकी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।